के लिए रिफाइनमेंट की प्रोसेस भी पहले से तय है। तो मॉडल और टेक्नोलॉजी बनी हुई है। सबसे पहला रिफाइनमेंट होगा उन लोगों का जिन्होंने उस क्षेत्र में अपनी जिंदगी लगा दी है, उन्हें ढूंढकर टास्क फोर्स का हिस्सा बनाया जाएगा और इस मॉडल और टेक्नोलॉजी को सबसे पहले रिफाइन करने की जिम्मेवारी उनको दी जाएगी और उनके टर्निंग और उनके सुझाव से पहला रिफाइनमेंट होगा। फिर ये जो रिफाइंड मॉडल है ये 15 दिन तक सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा लाइव टेलीकास्ट के द्वारा चर्चा किया जाएगा और उसके चर्निंग में जो सुझाव आएंगे उसके आधार पर दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। फिर 45 दिन तक आम आदमी से चर्चा होगी, वो भी लाइव, और वो आम आदमी अपनी शंकाएं, कुशंकाएं और सलाह दे पाएगा और उसके आधार पर तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। तब इसे जो है पार्लियामेंट में ले जाया जा सकेगा। तो पार्लियामेंट के प्रेजेंट एमपी भी जो है सीधे जो है ना कोई चीज पार्लियामेंट में नहीं ले जा पाएंगे, उसे इस तरीके से रिफाइन करना उसकी मजबूरी होगी। तो पहले यदि हम 100 करोड़ हो गए तो कल से ही हमारे राजनेता हमारी बात सुनने के लिए विवश होंगे। तो आज हमारे चुने हुए नेता जो भाजपा के हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बात सुनने के लिए विवश होंगे। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बात नहीं सुनते हैं तब ये 543 चंद्रगुप्त उन्हें पराजित करके स्वयं पार्लियामेंट में पहुंच जाएंगे और इसी प्रक्रिया के तहत रिफाइन करके वो चीज कानून में परिवर्तित कर दी जाएगी। बताओ अब कोई चीज आपके ऊपर थोपी जा रही है क्या? नहीं। क्या आपको महापरिवर्तित भारत मिलने से कोई रोक सकेगा? नहीं, कोई नहीं रोक पाएगा। तो फिर भैया ये बनिया जो रोज ना गालियां खा रहे हैं, जूते खा रहे हैं, अपमान सह रहे हैं, थाने जा रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही है, झूठे मुकदमे कायम किए जा रहे हैं, झूठा फंसा दिया जा रहा है, उन्हें दूध देती गाय माना जा रहा है, वो आप उनको जो है ना वो खुद संकल्प जल्दी क्यों नहीं लेते हैं? जबकि समझाने वाला कोई राजनेता नहीं है। मैथिली शरण गुप्त हैं जो कि ब्यूरोक्रेट हैं, जो कि 7 साल तक स्वयं मध्य प्रदेश के डीजीपी रहे, जो कि डीजीपी रेलवे रहे हैं, जो कि डीजीपी होमगार्ड, सिविल डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एसडीआरएफ रहे हैं और डीजी पुलिस रिफॉर्म रहे हैं। और उन्होंने ये मॉडल और कवायद जो है ना पका के एज ए कॉन्सेप्ट नोट भारत सरकार को भेजी है और भारत सरकार ने उसे 2019 में ग्राह्य करके नेशनल पुलिस मिशन बनाया है। लेकिन इन दुष्ट राजनेताओं का सोच और चिंतन आपको अच्छा भारत देने की नहीं है। नहीं तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी एक्सेप्टेड है और नेशनल पुलिस मिशन है, जो नए कानून बने हैं उसमें उसकी आत्मा आना चाहिए थी कि नहीं आना चाहिए थी? तो ये दुष्ट राजनेता आपको अच्छा भारत नहीं देंगे। अब सवाल उठता है कि क्या हम भी दुष्ट हैं जो अपने बच्चों को और खुद को अच्छा भारत नहीं देना चाहते हैं? नहीं, हम तो देना चाहते क्यों नहीं? तो फिर संकल्प लो अच्छे भारत का। और ज्यादा मेहनत करना चाहते हो तो अपराध मुक्त भारत का जो है ना कार्यालय खोलो जिससे लोगों को तत्काल रिलीफ मिल सके। और इसके साथ ही जो है चंद्रगुप्त या कर तो दे चाचा साहब, लेकिन कोई अगर ऑब्जेक्शन उठा कुछ तो फिर आप किस चीज? हाँ, मैं बिल्कुल आऊंगा। और ये मुझे बताइए कि कोई एक मिनट मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप कोई जुलूस निकाल नहीं रहे हैं, आप किसी के विरुद्ध जो है पुतला दहन नहीं कर रहे हैं, आप किसी के विरुद्ध जब अपनी पार्टी से अपने जहाँ से जुड़े हैं हम, ये पार्टी नहीं, ये पार्टी नहीं है, ये क्राइम फ्री भारत मिशन है जो मिशन है। हम तो जस्ट ए मिनट ये पार्टी तभी पीछे से आएगी जब आप महाचंद्रगुप्त बन जाएंगे, तब वो आपको टिकट देने के लिए आएगी। उसके लिए एक पार्टी भी बना ली गई है जो क्राइम फ्री भारत मिशन की पार्टी है, जो कि पॉलिटिकली रजिस्टर्ड पार्टी है, जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। श्रेष्ठ का एस, आत्मनिर्भर का ए, भारत का बी, ऐसे बी सबकी पार्टी, ऐसे भी श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी सबकी पार्टी का गठन हो चुका है, पंजीयन हो चुका है। वो कोई राजनीतिक काम नहीं करेगी पार्टी, वो उसका केवल एक ही काम है कि जो व्यक्ति अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर चंद्रगुप्त या महाचंद्रगुप्त बनेगा तो उसे सांसद का टिकट देगी और बाद में जो 82 लोग हैं उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाएगी।
ये पार्टी का केवल इतना ही काम है। और मॉडल्स को रिफाइन करके जो प्रक्रिया मैंने आपको समझाई है, उसके तहत आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। तो आपके जेहन में कोई शंका इसलिए नहीं होना चाहिए कि आप ऐसा कोई काम ही नहीं कर रहे हैं कि किसी को आपत्ति हो। और हाँ, ये आप बात तो तो सही एक है। मिनट, और आप तो दूसरे की समस्याओं को जो है ना लेके उसका रिजॉल्व करा रहे हो, तो आपकी समस्या तो अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी। और जरूरत होगी तो मैथिली शरण गुप्त पहुंचेंगे ही। हाँ, वही चीज कहा था कि जब हम जोड़ें तो लोग बाग समस्या भी बताएं, थोड़ी देखो, बहुत हमें बात समस्याएं समस्याएं तब तक नहीं सुनी जाएंगी जब तक कि वहां पर कार्यालय नहीं होगा। हाँ, तो एक कार्यालय भी तो मिनट, बना है। कार्यालय तब बना पाओगे जब 100 को जोड़ लोगे, और फिर जो है आपको बाकायदा अधिकृत किया जाएगा। जो चीजें हैं उनको एक वेब पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा, और एक हमारा जो है ना फॉरवर्डिंग लेटर जाएगा जिसमें बगल में हमारे फोटो छपे रहेंगे, और वो कानूनी भाषा में जाएगा। जिसको जिसके पास पहुंचेगा वो हिल जाएगा, थानेदार हिल जाएगा, एसपी हिल जाएगा, डीआईजी, आईजी, एडिशनल डीजी, डीजी, होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर भी हिल जाएंगे। और यदि वो नहीं हिलेंगे तो आर्टिकल 356 में उनकी सरकार चली जाएगी। इतना पावरफुल है वो कार्यालय का कॉन्सेप्ट। लेकिन हमारा कहना है कि इन्हीं दुष्टों को विवश करके यदि हम अच्छा भारत ले लें तो ये अच्छा भारत की शुरुआत अभी हो जाएगी, 2024 से हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी। और ये एक्सपोज हो जाएंगे। यदि ये अच्छा भारत आपको नहीं देते हैं तो हमारे चंद्रगुप्त जो है ना फिर पार्लियामेंट में पहुंच के अच्छा भारत दे देंगे। हाँ, सही है। और आपके ऊपर कोई चीज थोपना है नहीं, क्योंकि उसको रिफाइनमेंट की प्रोसेस भी पहले से बनी हुई है। और उसमें आपको अपनी शंकाएं, कुशंकाएं और सलाह देने का भी पूरा अवसर मिल रहा है। यदि आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं है, आम आदमी है तो भी। तो बताओ, आपको अच्छा भारत मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा। तो फिर पूरी ताकत से भिड़ जाओ। हाँ, बस बना ही रहे हम अभी हाल। देखो, अभी एक काम करते हैं, आप मुझे वीडियो कॉल करो 15 मिनट बाद। तो जो लोग वहां पे बैठे हुए हैं उनसे वीडियो पे बात करेंगे। हाँ, ठीक है ना? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।